हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम क्या होता है, हमारा कैसा होता है। तो उसी वीडियो को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हुए उसमें असल में था क्या कि उसमें एक पार्ट हमने देखा था कि जब भी हम कोई अपनी प्रोग्राम लिखते हैं तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन जो होती है उसके आगे ब्रैकेट्स के अंदर हम स्ट्रिंग और एक स्क्वायर ब्रैकेट का साइन एंड आर्ग्स ये हम लिखते हैं। आज वाली वीडियो में थोड़ा इस पर ही हमारा फोकस रहेगा कि ये क्यों लिखते हैं और ये कैसे यूज कर सकते हैं, इसका क्या यूज है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जब भी हम CLI से यानी कमांड लाइन से हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो वहां पर हम जो भी वैल्यूज पास करेंगे वो पैरामीटर्स हमारे पास होकर के यहाँ पर सेव होते हैं और इनको फिर हम जो भी कुछ करना चाहें वो हम कर सकते हैं उनके साथ। मतलब अगर हमें प्रिंट कराना है या उन्हें यूज करना है हमें तो वो हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जो वैल्यूज हम पास करेंगे वो हम कब पास करेंगे, जब भी हम प्रोग्राम को थ्रू CMD रन करेंगे तो वहां पर हम ये वैल्यूज पास करेंगे रन करते वक्त, और ये वैल्यूज आकर के उस स्ट्रिंग के एरे में स्टोर होंगी और स्टोर होने के साथ साथ हम उनको आगे यूज कर पाएंगे। अगर प्रिंट करना होगा तो वो भी कर पाएंगे। एक चीज तो ये रही। दूसरी चीज हम क्या करने वाले हैं कि हम एक बार पहले फर्स्ट वीडियो जो थी हमारी कोर्स की उसमें हमने ये कहा था कि भाई आप लोग दूसरी जगह से मतलब यूट्यूब से देख करके आप जावा डाउनलोड कर लेना, बट कई बच्चों ने ये कहा कि नहीं सर, एक छोटा सा आप हिंट बता दीजिए। तो इस वीडियो में भी हम एक बार देख लेंगे कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं जावा को। क्या एक एनवायरनमेंट वेरिएबल करके हमको कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं जावा रन करने के लिए CMD पे, वो चीज़ें एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर पे, अपने PC पे फटाफट से। तो ये आ गए हम अपने PC पे। यहाँ पर हमने एक पहले से छोटा सा फोल्डर ये बना के रखा हुआ है जिसके अंदर हम अभी फाइल अपनी बनाने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं, एक बार हम क्रोम ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम जावा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, क्रोम पे जाना है और कुछ नहीं, जावा, ये क्या हो गया, कुछ अलग ही खुल गया। सर्च करते हैं जावा और डाउनलोड, मान लो हमने लिख दिया। नहीं भी लिखोगे तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वो जावा डाउनलोड हमने कर दिया है। ओपन हो रहा है। PC थोड़ा सा स्लो चलता है तो उसको माइंड मत करिएगा। अब एंटर हुआ। ये आ गया हमारे पास डाउनलोड जावा। ओरेकल की साइट भी आ गई है, ऊपर वाला भी आ गया हमारे पास। एक काम करते हैं, हम ओरेकल की साइट पर ही चलते हैं। यहाँ पर 25 21 JDK 21 हम डाउनलोड करने वाले हैं। अब 21 का आपका जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप लिनक्स के लिंक्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। मैक यूज़ कर रहे हैं, मैक के लिंक्स पड़े हुए हैं। हम फिलहाल विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम विंडोज़ वाले लिंक पर जा करके यहाँ से हम डाउनलोड करने वाले हैं। तो कंप्रेस्ड आर्काइव नहीं, हम इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेते हैं। इंस्टॉलर से हमारा काम हो जाएगा। आप इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। हम पहले से ही डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो डाउनलोड करेंगे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, उसके लिए पहले से ही हमने करके रखा हुआ था। तो डाउनलोड होने के बाद आपको ये आपके डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगा। डाउनलोड फोल्डर्स में चलते हैं, फटाफट से इसको देख लेते हैं। ये हमने लास्ट ये जो हमारी दो फाइलें हैं ये हमने दो बार इंस्टॉल कर डाउनलोड कर लिया था। इस तरीके से कुछ आपका डाउनलोड हो जाएगा। आपको करना क्या है, दो बार आप इस पर क्लिक करेंगे, एक इंस्टॉलर पॉपअप हो जाएगा, विंडो हो जाएगा। आप उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट सेलेक्ट वगैरह जो भी कुछ कह रहा है, हम नहीं करने वाले इंस्टॉल क्योंकि हम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे पास। आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलर ओपन होगा, उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट सी वगैरह वो अपना सब कुछ पाथ सेट कर लेता है। आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना है। करने के बाद में जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा देन आप सी में जाएंगे। सी में प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, आपको यहाँ पे जावा दिखेगा, जावा में जाना है। JDK 21 हमने डाउनलोड किया था तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे JDK 21 हमको दिख रहा है। ये JDK 21 ओपन करेंगे हम। JDK 21 ओपन करने के अंदर ये बिन फोल्डर के अंदर आना है हमको, और ये जो लाइन है यहाँ पर से हम इसका पाथ उठा लेंगे। पाथ हमने कॉपी कर लिया। ध्यान दीजिएगा, बिन फोल्डर्स का हमें पाथ उठाना है। पाथ उठाने के बाद में विंडोज पर आएंगे और सर्च करेंगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक, ये आ गया, एडिट द एनवायरमेंट सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स फ्रॉम कंट्रोल पैनल। ये वाला आपको ओपन करना है, ध्यान देना है, कंट्रोल पैनल वाला ओपन करेंगे हम। ठीक, यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल्स में गए हम। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, इसमें पाथ ढूंढना है हमको। वेरिएबल में पाथ हमको ये मिल गया है। सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करते ही ये कुछ फाइल्स ये हमारा ओपन हो जाएगा।
इसमें आपको न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करने के बाद में वो पाथ यहाँ पे पेस्ट करना है और सेव कर देना है। ये देखिए हमने यहाँ पे पहले से ही सेव करके रखा हुआ है। आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है, पेस्ट करना है एंड ओके कर देना है। हमने कुछ चेंजेस किए नहीं तो हम कैंसिल करके वापस आ जाते हैं। इतना करने के बाद में क्या होगा कि आपका जावा इंस्टॉल हो चुका है, आपने पाथ वेरिएबल सेट कर दिया है। अब जब भी आप इसको रन करेंगे, एक बार रन करते हैं इसको हम लोग, विंडोज आर दबाएंगे, CMD पे ओपन करेंगे। ओपन करते ही यहाँ पे अगर हमें चेक करना है कि हमारा जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, पाथ वेरिएबल उसका सक्सेसफुली सेट हुआ है कि नहीं हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पे जावा स्पेस हाइफन वर्जन। क्लिक करते ही जैसे आपने एंटर किया, अगर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप जावा वर्जन हमें दिखा दे रहा है, 21 हमने डाउनलोड किया था, 21 वर्जन यहाँ पे हमें दिखा रहा है। अगर आपके केस में ये कुछ एरर फेंक दे रहा है या कुछ कुड नॉट फाइंड करके आ रहा है, इसका मतलब कुछ आपने एरर करी है। आप वीडियो वापस थोड़ा सा बैक करिए, दोबारा से सारे प्रोसेस करिए, तो आपका सक्सेसफुली यहाँ पर ये इसी तरीके से आउटपुट आने लग जाएगा। जैसे ये आ जाएगा हम समझ जाएंगे कि हमारा जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और सेट पाथ वेरिएबल वगैरह भी हमारा सेट हो चुका है। तो ये रहा काम हमारा जावा इंस्टॉल करने का, ईजी रहा, कुछ ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। इसको फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर देते हैं। नेक्स्ट, ये एक फोल्डर हमने पहले से बना के रखा हुआ है जावा कोर्स का, इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखने वाले हैं और उसको हम कंपाइल करने वाले हैं। तो फटाफट से एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, टेक्स्ट फाइल हम लिखेंगे तो नोटपैड में, बट उसको सेव हम एज अ .txt फाइल नहीं करेंगे, .java फाइल के एक्सटेंशन के साथ उसको हम सेव करने वाले हैं। राइट क्लिक करना है, न्यू पे आना है, न्यू पर यहाँ पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लिया यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं हेलो। एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, ये चीज़ तो कट हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे गए, हमने सर्च किया नोटपैड, ओपन किया नोटपैड, यहाँ पर हम अपना पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। लास्ट क्लास में जो अभी हमने प्रोग्राम लिखा था उसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, तो यहाँ भी हम क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम हम हेलो दे देंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा। अंदर आकर के हमने क्या किया था, नेक्स्ट लाइन थी हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं आ रही हो तो आप जा करके लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपको आती हैं या आपने सब कुछ इतना काम आप कर चुके हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं इस कोर्स में, अगर आपको ये बोरिंग लग रहा हो तो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर हमने लिखा था स्ट्रिंग, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन आर्ग्स। ठीक, यानी एक आर्ग्स नाम की हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप की एरे बनाई थी, और इसमें ही वो वैल्यूज आकर के स्टोर होने वाली हैं जो भी हम पास करेंगे। ठीक, एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिख दिया, क्लास हेलो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और उसके अंदर आकर के एक छोटी सी लाइन प्रिंट कर दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट हेलो वर्ड। हेलो वर्ड हमारा बेसिक सा ये प्रिंट हो जाएगा जब भी ये प्रोग्राम हमारा रन होगा। अब ध्यान देना, इसको जब हम सेव करेंगे तो पहली चीज़ तो जो हमने फोल्डर बनाया हुआ है वो हमारा डेस्कटॉप पे है, जावा कोर्सेज में आएंगे हम, यहाँ पे आकर के इसको हम सेव करेंगे। दूसरी चीज़, ये सेव एज टाइप में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट से सेलेक्टेड होगा, आपको क्या करना है, इसको ऑल फाइल्स पे करना है। देन जो भी आपने क्लास का नाम दिया हुआ है, आप वो क्लास का नाम यहाँ पे लिखेंगे। हमने हेलो दिया था, हम हेलो लिख रहे हैं, डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ में इसको हम सेव कर देंगे। इनकोडिंग हमारी ध्यान दीजिएगा UTF-8 होनी चाहिए, नहीं होती तो भी चल जाएगा, बट रिकमेंडेड है कि आप UTF-8 इसको सेट कर दें। देन इसको हम सेव कर देंगे। सेव करते ही ये हमें, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ पर देखो एक फाइल आ गई है हेलो नाम की, जिसका टाइप हमें दिख रहा है जावा सोर्स फाइल। इन केस अगर आपने सेव किया और कुछ दिक्कत आ गई है और ये जावा सोर्स फाइल की तरह से नहीं दिख रही है, आप इसको डिलीट करिए, दोबारा से पूरा प्रोसेस करिए, आपको वापस से जावा सोर्स फाइल के फॉर्मेट में यहाँ पे आपको ये दिखना चाहिए। यानी अब ये एक टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये एक जावा, हमारी जावा की फाइल है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इसको रन करना है। तो नाम तो हमें मालूम ही है, यहाँ से हम इसका पाथ उठा लेते हैं, फिर से वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे, पाथ हमने कॉपी कर लिया है, चलेंगे CMD पे,
CMD में हमें पहले इस लोकेशन पर पहुंचना है जहां पर हमारा ये फाइल सेव्ड है, CD देन जो पाथ हमने कॉपी किया था वो। अब हम आ चुके हैं जावा कोर्सेज फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट लिखेंगे हम जावा सी। हमने क्या पढ़ा था कि भाई जावा में जावा का अपना एक कंपाइलर होता है जावा सी नाम का। उसका क्या काम होता है, वो कंपाइल करके हमारे कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और स्टोर कर देता है। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि हमारे इस फोल्डर में सिर्फ एक फाइल है हेलो नाम की, कोई और फाइल नहीं है, ठीक। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, जावा सी, इसके आगे अपनी फाइल का नाम हेलो डॉट जावा, कंप्लीट फाइल का नाम पूरा लिखना है हमको विद एक्सटेंशन डॉट जावा के साथ में। एंटर किया हमने, कंपाइलेशन चल रहा है हमारी फाइल का, ये आ गया, कोई एरर नहीं आई, मतलब सक्सेसफुली हमारी फाइल कंपाइल हो गई। कंपाइल होने के बाद में हमने क्या बताया था आपको कि एक जब भी हमारी फाइल कंपाइल होती है तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जो हमारे उस फोल्डर में देखिए एक फाइल नई बन गई होगी, जैसे ये, उसका एक्सटेंशन क्या है, वो एक क्लास फाइल है। क्लास फाइल का मतलब ये हमारा कंपाइल्ड कोड है। कंपाइल होने के बाद में जो बाइट कोड्स बनते हैं वो ये है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा रन हो जाएगा। अब एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इसको हम, जावा सी का काम खत्म हो गया, कंपाइलर का काम खत्म। अब हमें लिखना है प्लेन जावा स्पेस हेलो। अच्छा, अब इस बार में हमें डॉट जावा या ऐसा कुछ भी नहीं देना है, ना डॉट क्लास देना है, बिकॉज अब जो है वो सिर्फ हेलो एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, तो हम सिर्फ उसको हेलो पास करेंगे, दैट्स इट। इसको हमने क्लिक किया और ये देखिए हमारा हेलो वर्ड यहाँ पे आकर के प्रिंट हो गया, ठीक। ये हेलो वर्ड हमारा प्रिंट हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, इजीली दिखेगा। ये हेलो वर्ड हमारा प्रिंट हो गया, यानी कि जो चीज़ हमने ये प्रिंट करी थी वो हमारा ये प्रिंट हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ तो प्रिंट हो गई यहाँ पे, ये तो सिंपल सी चीज़ थी, ठीक। हेलो वर्ड हमने प्रिंट किया, आप कुछ और भी प्रिंट करके देख लीजिएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मेन चीज़ हमारा ये है जो आज हम इस क्लास में मेन डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रिंग आर्ग्स। इसको हम कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक काम करते हैं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हम एक और चीज़ प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इस बार हम आर्ग्स लिखेंगे, यानी हमारी एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स 0, बिकॉज हम एक ही वैल्यू पास करने वाले हैं। देखिए अभी आपको हो सकता है एरेज जो हम नाम ले रहे हैं या स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 0 क्यों पास करा है, ये हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, कोई इशू नहीं है, बस इतना देखते जाइए क्या होता है। एरेज वगैरह हम आगे की जब भी हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे तो आपको इजीली ये चीज़ वापस से समझ में आ जाएगी। अभी फिलहाल इतना मान के चलिए कि arg0 नाम का ये एक वेरिएबल है, पूरा हमारा वेरिएबल या कोई एक डब्बा है जिसके अंदर हम सामान रखने वाले हैं जब हम यहाँ पर कंपाइल करेंगे कोड तब। फिलहाल हमने इतना प्रिंट कर दिया, इसको कर देते हैं सेव। सेव कर दिया है, अब जो कि इसको सेव कर दिया है और हमने कोड में कुछ चेंजेस करे हैं तो हमको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। तो वापस से आ जाते हैं अपने इस पर, और कंपाइल करने के लिए हमने क्या लिखा था, जावा सी कंपाइलर का यूज़ करेंगे, वापस से हेलो डॉट जावा लिख दिया है, एंड ये कोड हमारा कंपाइल हो चुका है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, जावा हेलो जावा फॉर एग्जीक्यूटिंग आवर कोड, हेलो हमारी क्लास का नाम। इसके बाद अब जो हम लिखेंगे वो चीज़ हमारे आर्ग्स वाले एरे में जाकर के स्टोर हो जाएगी। मान ले लिख देते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं धनंजय, ठीक। तो अब देखते हैं क्या एग्जीक्यूट होता है हमारा। देखिए पहले आया हेलो वर्ड, नेक्स्ट आया धनंजय, मतलब हुआ क्या, जो भी हमने हेलो के बाद में लिखा, ठीक, ये पूरी चीज़ गई यहाँ पर इस वेरिएबल में आकर के स्टोर हुई, फिर हमने इस चीज़ को प्रिंट करा तो वो चीज़ आकर के यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने जब ये प्रोग्राम कंपाइल तो ऐसे ही कर लिया, जावा सी हेलो डॉट जावा कंपाइल हो गया कोड। रन टाइम पर जब हमने पहली चीज़ तो जावा कीवर्ड लिखा है, जावा कीवर्ड हमारा यूज़ होता है रन करने के लिए, ये हमारी क्लास का नाम है और ये वो वैल्यू है जो हमने पास करी है जो जाकर के आर्ग्स वाले वेरिएबल में स्टोर होने वाली है। अच्छा, अब सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं पास कर सकते, हम एक से ज़्यादा भी पास कर सकते हैं। अब जब एक से ज़्यादा हम पास करेंगे तो फिर ये इसको कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं, कई सारे इसके लाइनें ये बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब पहला था 0, दूसरा 1 और तीसरा 2, ठीक।
आर्ग्स एरे का आप थोड़ा सा आसानी से समझ लीजिए कि एक अलमारी टाइप की है, उस अलमारी में कई सारे डब्बे हम रख सकते हैं, तो वही चीज़ है ये। हर डब्बे का अपना एक फ्लोर पे, मान लीजिए एक फ्लोर पे एक डब्बा है, तो ऊपर वाली फ्लोर पे जो 0 फ्लोर है वहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है, उसके नीचे दूसरा डब्बा, उसके नीचे तीसरा डब्बा। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हमने 0 1 2 लिखा है, मतलब 0 फ्लोर पहला डब्बा, फर्स्ट फ्लोर दूसरा डब्बा, थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर हमारा तीसरा डब्बा। इस तरीके से इसको हम यूज़ करेंगे। और फ्लोर की काउंटिंग हम 1 से नहीं शुरू करेंगे, हम 0 से शुरू करेंगे, इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक। बस इतना ही ध्यान रखिए। इसको सेव करेंगे हम, वापस से सेव हो गया ये। वापस से हमें कंपाइल करना पड़ेगा, जावा सी हेलो डॉट जावा, कोड हमारा कंपाइल हो चुका है। अब इसको आगे बारी रन करने की, जावा हेलो। हमने 3 बार चीज़ें 3 फ्लोर तक हमने काम किया था, तो हमें 3 वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी, यानी लर्न जावा स्टेप बाय स्टेप, ठीक। 3 वैल्यूज हमने पास करी हैं, देखते कैसा काम करता है। ये देखिए, सबसे पहले हेलो वर्ड आ गया, देन लर्न आ गया, देन जावा आ गया, देन स्टेप बाय स्टेप आ गया। यानी कि ये जो हमने आर्क्स नाम की एरे बनाई थी, सारी वैल्यूज जा करके पहले उसमें स्टोर हुई, 1 बाय 1 हमने वहाँ से गेट करके और प्रिंट कर लिया अपना काम। तो कुछ इस तरीके से हमारा इसका काम होता है। स्ट्रिंग आर्क्स जो हमारा ये वेरिएबल जो भी एरे हम बनाते हैं, इसका ये यूज़ होता है। इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। ये हमारा एक बेसिक सा छोटा सा प्रोग्राम था, जो कि हमने एग्जीक्यूट करके देख लिया है। आने वाले प्रोग्राम्स को हम रन करेंगे किसी अपने आईडीई में। आईडीई भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जा कर के आपको टाइप करना है जो भी आपका मनपसंद आईडीई हो। फिलहाल हम अभी विजुअल स्टूडियो कोड या फिर इंटेलिजे आइडिया में से कोई एक यूज़ करेंगे, तो आप भी उसमें से कुछ यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना है, तो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड आपने लिख दिया। नेट थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा सा समय भी लगाएगा ये। जैसे ही ये खुलता है, आपको इनकी साइट पर जाना है, ऑफिशियल साइट पर, वहाँ से डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है, जैसा वो बताता जाता है। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड की साइट आ गई, जाएंगे, आपसे ये पूछेगा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको डाउनलोड करना है। आपको हमें विंडोज़ के लिए करना है, तो विंडोज़ पर हम इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपका काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, पहली चीज़। दूसरा होमवर्क क्या है कि आपको जो प्रोग्राम अभी हमने चलाया था, जिसमें लर्न जावा स्टेप बाय स्टेप वगैरह किया था, आपको ये अपना नाम, ठीक, आप क्या करते हैं, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप अगर आप स्कूल लेवल पे हैं अभी, तो आप कौन से क्लास में हैं, आपके स्कूल का नाम। अगर आप क्या कहते हैं 12th पास आउट कर चुके हैं, तो आप क्या कोर्स कर रहे हैं, वो कोर्स और आपके कॉलेज का नाम। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, तो आपका नाम, आपका क्या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, क्या आपका डेजिग्नेशन है वो, एंड किस कंपनी में है वो। ये 3 चीज़ें आपको प्रिंट करके देखनी है। और अगर प्रिंट हो जाता है तो आपको लिख देना है येस आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। ये आपको कमेंट में लिखना है, मेंशन करना है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई, आप हमारे कोर्स के साथ चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और आपने अपना काम कर लिया है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के साथ में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।